सुनी अनसुनी कहानियों में लीजिए सुनते हैं कहानी अब्बू खां की बकरी। रचना राजपूत की आवाज़ में। अल्मोड़ा में एक बड़े मियाँ अब्बू खां रहते थे। अब्बू खां को बकरियां पालने का बड़ा शौक था। अब्बू खां की बकरियों को आज़ादी बहुत प्यारी थी, इसलिए वो जो भी बकरी पालते वो रस्सी छुड़ा के रात को भाग जाया करती। जब कई बकरियां भाग गईं तो अब्बू खां ने फैसला किया, अब और बकरियां ना पालूंगा। कई दिन गुजर गए। वो अकेले रहते थे। तन्हाई दूर करने के लिए फिर एक दिन बकरी ले आए। बकरी बहुत खूबसूरत, चटक सफ़ेद रंग की। उसका नाम चांदनी रख लिया। अब अब्बू खां को चांदनी से मोहब्बत हो गई। वो सारा दिन चांदनी से बतियाया करते। काफ़ी अरसा गुजर गया। अब अब्बू खां ने सोचा ये ना भागेगी, पर क्या पता था बड़े मियाँ को आज़ादी तो सभी को बहुत प्यारी होती है। एक बार चांदनी ने खाते खाते पहाड़ की तरफ क्या देखा, मोहित हो गई। अपने आप से बोली, वो पहाड़ की चोटी माशाअल्लाह कितनी खूबसूरत है। क्या मज़ा आएगा वहाँ की घास खाने में। और पहाड़ की हवा, वो तो अलग ही होगी। मैं यहाँ रस्से से बंधी हुई ये घास खा रही हूँ। मुझे भी कोई ये ज़िंदगी जीनी है, ये भी कोई ज़िंदगी है, रोज़ ही सोचा करती। चांदनी के मिजाज में तब्दीली होने लगी। वो अब दिन प दिन कमज़ोर होती जा रही थी। अब्बू खां समझ गए कोई तो बात है। बकरी ने अपनी जुबान में बोला, मुझे पहाड़ पे जाना है, मैं आज़ादी से जीना चाहती हूँ। मैं यहाँ रहूँगी तो मर जाऊँगी। अब्बू खां उसकी जुबान समझते थे। काफ़ी अरसे से बकरियां पाल रहे थे, इसलिए बकरियों की हर बात समझते थे। बोले, अरे कमबख्त, उस पहाड़ पे एक भेड़िया रहता है। वहाँ जाएगी तो वो तुझे खा जाएगा, तू मर जाएगी। चांदनी बोली, अल्लाह ने 2 सींग किस लिए दिए हैं? अपनी रक्षा करूँगी, मार दूँगी भेड़िए को। अब्बू खान ने चांदनी से मोहब्बत करते थे, इसलिए वो चांदनी को बचाना चाहते थे। वो चांदनी को खोना नहीं चाहते थे। उन्होंने चांदनी को एक कोठरी में बंद कर दिया और जंजीर चढ़ा दी। कूद कूद के खिड़की से देखने लगी। अब्बू खां खिड़की बंद करना भूल गए थे। और फिर क्या, रात को आखिर चांदनी खिड़की से बाहर कूद ही गई। पहाड़ पे दौड़ी, तेजी से दौड़ती चली गई। इतनी खुश तो वो पहले कभी ना थी। आज उसे सब कुछ नया नया लग रहा था। सारा दिन कूदती रही। शाम हो गई। उसे अब भेड़िए की आवाज़ सुनाई दी। तभी नीचे से अब्बू खां की सीटी की आवाज़ आई। एक मन किया वापस अब्बू खां के पास चली जाऊं। फिर उसने सोचा, वो खूंटा, वो रस्सी, कांटों वाला बाड़ा, कोठरी, जब उसे सब कुछ याद आया तो वो नीचे नहीं गई। पीछे मुड़ के जैसे ही देखा, सामने भेड़िया आ गया। वहीं खड़ा था, पर चांदनी डरी नहीं। अपनी बिसास के मुताबिक लड़ाई की, पूरी जान लगा दी, खूब मारा सींगों से। भेड़िया सोच भी नहीं सकता था कि कोई बकरी इतनी शक्तिशाली हो सकती है। खूब लड़ी। पूरी रात गुजर गई। अब सुबह हो चली थी। चांदनी ने अल्लाह को याद किया और ज़मीन पे गिर गई। उसका सफ़ेद बालों वाला सुंदर कोट अब लाल हो गया था। भेड़िया अब चांदनी को खा गया। पास ही पेड़ पे कुछ चिड़ियाँ बैठी आपस में बातें कर रही थी। चिड़ियों में बहस छिड़ गई। कौन जीता, कौन जीता? एक चिड़िया बोली, भेड़िया जीता। तभी एक बूढ़ी चिड़िया बोली, नहीं, चांदनी जीती। नमस्कार।